हेलो एवरीवन, आज की क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की क्राइम स्टोरी है देवर और जोगाराम से मंजू के नाजायज रिश्ते के बारे में। रिश्ता को ही दिनों में तक चल रहा था, दोनों के अनबन हो गई थी। इधर मंजू का दिल अपने जेठ के नाबालिग से बेटे से लग गया। अब चाची भतीजे का इश्क परवाना चढ़ रहा था। ये कहानी देवर भाभी के नाजायज रिश्ते, देवर के भतीजे के दिल, बेटी चाची और रिश्तों के चक्रव्यूह में उजला बड़ा मोड़ और ये हत्याकांड हो गई थी। दरअसल ये कहानी है राजस्थान के बड़े मेरा के कत्ल में। एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कत्ल का ये मामला जितना खौफनाक है, इस कत्ल का खुलासा हुआ है उतना ही चौंकाने वाला है। दरअसल बीते शुक्रवार है, पुलिस को खबर मिली थी कि समारसर रामसर के इलाके में बसरा गांव में छत पर एक युवक की दुल्हन लाश मिली थी। यहाँ छत पर गया और साया लालाराम के बेटे ने रोजाराम की लाश मिली थी और मौके पर पहुंची पुलिस ने जोगाराम की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था और देवर भाभी ने अवैध संबंध बनाने के पुलिस ने जांच शुरू की थी तो और शुक्रवार को ही देर में परिवार के लोगों के आ रहे थे और घर में किसी फोर्स के एंट्री के सुराग नहीं था। पुलिस ने घर से सभी सदस्यों को बयाना दर्ज किया और पुलिस ने घर की बहू और जोगाराम की भाभी ने बयान दर्ज किया और पुलिस ने घर की बहू और जोगाराम की भाभी से पूछताछ की तो उसी ने लगातार बयानात बदल रही थी। पुलिस के मुताबिक पूछताछ करने पर वो मुखबिरों से जो लोग जोगा की भाभी के बारे में और उसी के जानकारियों के मिली थी, जिसके बाद भी भाभी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई थी। फिर चाची को भतीजे से भी हो गया प्यार। सख्ती पूछताछ के बाद भी मंजू ने चौंकाने वाला खुलासा किया है कि मंजू ने पुलिस को बताया कि देवर जोगाराम से मंजू से नाजायज रिश्ता से ये रिश्ते थे कई दिनों तक चल रहा था, दोनों में अनबन हो गई थी। इधर मंजू का दिल अपने जेठ के नाबालिग बेटे से लगा लिया था और दोनों घर में रंगलियां मनाने लगे। जोगाराम को ये पता चला कि गई है कि मंजू के उसके भतीजे से अवैध संबंध है। जोगाराम ने भतीजे और मंजू की आपत्तिजनक के तस्वीर से भी ले ली थी। रिश्तों के जाल में उलझा हत्याकांड, दोनों के डर में कि उनकी अवैध संबंधों का राज जोगाराम जमाने के सामने खोल दिया था। लिहाज दोनों के मिलकर लोगों को कत्ल करने का ही साजिश रची थी। दोनों ने शुक्रवार की रात को छत पर सो रहे जोगाराम के धाराधारी हथियार हमला हत्या कर दी थी। दरअसल मंजू का पति पूना की नौकरी के करता था। पुलिस ने मंजू को गिरफ्तार कर ली और मंजू के नाबालिग प्रेमी का बला संरक्षण गृह भेजा गया था और इसी तरह ही स्कॉर्पियो में सवार युवकों ने मां के सामने बेटी से किया गैंगरेप, मारा पीटा, बेहोशी के हालात में फेंक दिया था। दोनों युवकों ने बातचीत करने के लिए महिला व बेटी को कार में बैठा लिया था और कुछ ही देर बाद दोनों युवक लड़की से छेड़छाड़ करने लगे और इतने में ही नहीं, मां बेटी से मारपीट करने बाद भी आरोपियों ने 15 साल की नाबालिग के साथ भी गैंगरेप कर दिया था। बिहार के ये पाटन में मां के सामने 15 साल की बेटी के स्थान बदलकर बलात्कार किया गया था। मां ने बलात्कार का विरोध किया तो मां को बेरहमी से पीटा गया था। रेप के बाद में मां को बेटी को बेहोश हालात में सड़क पर किनारे में फेंक दिया गया। गैंगरेप से बाद दोनों के आरोपी मौके पर फरार हो गए हैं। वारदात के बाद मां बेटी को बेसुधा
देखकर और बेहोश हो गए रह गई लोगों के पुलिस ने को खबर दी कि मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया है। मां के सामने 15 साल की बेटी का साथ गैंगरेप। ये घटना बिहार के पाटना के नौबतपुर के इलाके में दरअसल पुलिस को राहगीर ने खबर दी थी कि ये युवती के शेखपुर बांध के पास अचेता हालत में पड़ी थी और पुलिस ने दोनों को एम्स में भर्ती की और करा दिया था। दोनों के हालात में सुधारने के बाद भी पुलिस टीम ने युवती के मां के बयान दर्ज कर लिया था और पता चला कि युवक ने बेटी को नौकरी देने के डुमरी रेलवे स्टेशन के पास बुलाया था। दोनों युवक एक स्कॉर्पियो से सवार थे। नौकरी का जासे देकर बुलाया था। आरोपी दोनों युवक ने बातचीत करने के लिए महिला व बेटी को कार में बिठा लिया था। कुछ ही देर में बाद दोनों लड़कियों से छेड़छाड़ करने लगे और 15 साल की उसी की बेटी इतनी नहीं मां बेटी मारपीट करने के बाद में आरोपियों ने 15 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप किया था और पुलिस अफसरों ने महिला के बयान दर्ज कर लिया था। पूरे इलाके में सीसीटीवी की कैमरे में जांच की जा रही है। पुलिस के अफसरों का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। और इसी तरह ये वीडियो में बहुत ही बेरहमी से मारा गया था और 15 साल की नाबालिग के साथ भी अन्याय हुआ है। आधी रात को भी बहाना के बॉयफ्रेंड बेरहमी से हत्या, छत से घर कूदे कातिल भाई को किया अधमरा। ये कहानी है दरअसल कि सहारनपुर के प्रेम प्रसंग के चलते एक भाई ने अपनी बहन के प्रेमी को उसके भाई पर उनके घर में घुसकर हमला कर दिया था। इस मामले में बहन की प्रेमी की मौत हो गई थी। हमला करने वाले का आरोपी को पुलिस को गिरफ्तार कर लिया था। लड़की का भाई कोई और नहीं उसके बाकी रिश्तेदार फरार हो गए थे। सहारनपुर के थाना मंडी इलाके में खाता खेड़ी के सिराज कॉलोनी में घर घुसकर से 2 सगे भाइयों पर जानलेवा हमला किया था। सहारनपुर में सनसनीखेज हत्या हुआ। हमले में एक भाई की मौत हो गई थी और दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई थी। पुलिस ने परिजनों की तहरीर का आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था और इसी जानकारी के मुताबिक मरने वाले के युवक ने नाम का जुनैद और इसके बड़े भाई का नाम एहसान है। मृतक के जुनैद एक लड़की से प्रेम करता था। इसके बारे में लड़की के परिवार वालों को पता चला गया था। बहन के प्रेमी को हथौड़े से मारा गया था। जब लड़की परिवार वालों के लड़के घर जा रहे थे समझ में आया कि प्रयास किया एक पंचायत करके समझौता हो गया था। इसके बाद भी लड़की का भाई जुनैद साजिश रखने वाला था। लड़की के भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जुनैद के घर के सुबह 5 बजे छत पर रास्ते से घर से गुस्सा से गए थे और जुनैद के सोते देखकर उसके ऊपर भारी भरकम किसी चीज़ से हमला कर दिया था और एक भाई को मौत के घाट उतार दूसरा जख्मी हो गया था। आधी रात में छत से कूदे कातिल और पुलिस ने मुताबिक लड़की के भाई को समीर है और समर ही दोनों भाइयों को ऊपर से हमला करने के बाद भी दोस्तों के साथ वहां से फरार हो गए थे। पुलिस ने मामले में जांच करते हुए हमला करने वालों को समीरा दोस्तों के राजा तो गिरफ्तार कर लिया जबकि समीरा व अन्य साथी के फरार चल रहे हैं। पुलिस ने उनकी भी तलाश में जुड़ी हुई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो 1 लाख सब्सक्राइब जरूर कर दिए। ऐसे ही खबर आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू।